नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आज मैं एक ऐसी सर्वाइवल जर्नी पर निकला हूं जहां मेरे पास ना कोई लग्जरी है, ना कोई आसान रास्ता। सिर्फ मैं हूं, कुदरत है और जिंदा रहने की चुनौती। आज मुझे अपने लिए पनाह ढूंढनी होगी, जरूरी चीजों का इंतजाम करना होगा और हर मुश्किल का सामना करना होगा। एक गलत फैसला पूरी जर्नी को बदल सकता है। क्या मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा या फिर कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का सर्वाइवल एडवेंचर हर मिनट के साथ और भी दिलचस्प होता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जंगल में ज़िंदा कैसे रहा जाता है। मैं इस बार जम्मू कश्मीर के एक बहुत भयंकर जंगल में आया हूं और इस जंगल से लगभग मेरा ज़िंदा निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तब भी आपको यहाँ से ज़िंदा निकल के दिखाऊंगा और अपने सर्वाइवल स्किल से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जंगल में कैसे ज़िंदा रहा जाता है। और मैं इधर से इस जंगल में नीचे जाऊँगा और इस जंगल में देखूँगा कि सबसे बड़ा राज क्या छुपा है। तो इस जंगल से मैं निकलूँगा। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि इस बार बहुत मज़ा आने वाला है, तो हमारी सर्वाइवल वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरा हमारी वीडियो देखें। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे तरफ, लेट्स गो। अब मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा हूँ। दौड़ से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आ रहा हूँ, माहौल कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या मिलेगा, लेकिन आज का एडवेंचर काफी मजेदार होने वाला है। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जंगल हमारे लिए क्या लेकर आया है। बहुत सुनसान जंगल है ये, मुझे खुद डर लग रहा है। बहुत सुनसान है, किसी भी पंछी की आवाज़ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। सही बोला था किसी ने कि इस जंगल से ज़िंदा निकलना बहुत मुश्किल है, पर हमें ऐसी सिचुएशन में डरने का नहीं बिड़ू, एकदम ख़तरनाक करने का। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस जंगल में स्किल्स, जितनी मेरे पास स्किल्स हैं आज मैं आपको सारी दिखाऊंगा और कैसे ज़िंदा रहना है सब कुछ बताऊंगा। तो अभी चलो बढ़ते आगे, लेट्स गो। ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत समय से कोई इंसान नहीं आया। हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि इस घने जंगल में पता नहीं अगले मोड़ पर क्या मिलने वाला है। आज का सफर मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इसी अनजाने रास्ते में असली एडवेंचर छुपा है। मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ दिखा हुआ है और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ सामने और जूम करके दिखाऊंगा आपने। इसको देख सकते हैं आप, इसको हमारी टोगली भाषा में, जम्मू की भाषा में इसको किरली बोलते हैं। तो देख लो आप। जंगल में कई तरह के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सर्वाइवल सिचुएशंस में इन्हें खाने का फैसला करते हैं, लेकिन मैंने इस इंसेक्ट को नहीं खाया। इसके बारे में पूरी जानकारी न होने की वजह से मैंने सुरक्षा को पहले रखा और इसे सिर्फ ऑब्जर्व करके आगे बढ़ने का फैसला किया। हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही घना जंगल है और मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा है यहाँ से। अगर मुझे अब रास्ता ढूंढना है तो मुझे इस पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस पेड़ के ऊपर से चढ़ के मैं रास्ता देखूंगा कि ये बहुत घना जंगल है, मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलो मैं चढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ उसके ऊपर चढ़ने के लिए। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ, काफ़ी ऊंचा पेड़ है। ओह, तो यहाँ से मुझे उस तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सामने दिख रहा है मुझे यहाँ। मैं आप देख सकते हैं आप, मैं उस पहाड़ी से आया नीचे उतर के और इस घने जंगल में पहुँच चुका हूँ। तो ये जंगल देख सकते हैं आप कितना घना है। मुझे अब उस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ऊँचे पेड़ पे हूँ। वाह क्या नज़ारा है, बहुत सुनसान है और मेरा थोड़ा भी फन करने का मन कर रहा है। वो मोर बोली, सुन लो मोर बोली, मेरे बोलने पे मोर बोली सुनो। आपने शायद सुनी होगी ये आवाज। अब मैं धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रहा हूँ। ऊपर से जंगल का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन अब वक्त है जमीन पर लौटकर अपने सफर को आगे बढ़ाने का। हर कदम संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि जंगल में एक छोटी सी गलती भी मुश्किल पैदा कर सकती है।
ओह, बहुत गर्मी है, मई का महीना है तो तापमान भी बहुत बढ़ रहा है। मैं जंगल में तो आया हूँ लेकिन तापमान बहुत हाई जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे प्यास लग रही है क्योंकि सबसे पहले जंगल में आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी कमी दूर रखनी है। और उससे भी बड़ी एक खुशखबरी है कि मुझे नदी मिल चुकी है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं नदी के बहुत पास हूँ। चलो बढ़ते हैं नदी की तरफ। पानी की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही है। जंगल के इस गहरे और सुनसान माहौल में यह आवाज मेरे लिए किसी उम्मीद से कम नहीं है। काफी देर से सफर करते हुए मैं थक चुका हूं और अब लग रहा है कि शायद मेरी तलाश खत्म होने वाली है। जहां पानी होता है वहां जीवन भी होता है। इसीलिए मैं उस आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। हर कदम के साथ मेरी उत्सुकता और बढ़ रही है। फाइनली नदी मिल चुकी है मुझे। बहुत प्रयास किया मैंने नदी ढूंढने के लिए, नदी मिल चुकी है मुझे। और सबसे बड़ी बात बता दूं, नदी मिलना मतलब पेट भरना, सेम चीज़ है दोनों। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुझे मछली बहुत सारी दिख रही हैं। अब मैं मछली पकड़ूंगा यहाँ, और मछली इस तरीके से पकड़ूंगा, एक लकड़ी का भाला बनाऊंगा, उस भाले से मैं मछली पकड़ूंगा। चलो। पानी के स्रोत तक पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ मछलियां हो सकती हैं। इसी वजह से मैं एक भाला तैयार कर रहा हूं। जंगल में अपनी जरूरतों के लिए मुझे आसपास मौजूद साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं एक मजबूत लकड़ी चुन रहा हूं और उसे ध्यान से तैयार कर रहा हूं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन धैर्य और मेहनत से ही जंगल में हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब देखना यह है कि मेरा यह प्रयास कितना सफल होता है। फाइनली मेरा भाला तैयार हो चुका है। ये भाला थोड़ा है छोटा, लेकिन मेरा काम चला लेगा। मछली खाने में मैं बहुत माहिर हूँ, ये मछली मेरे फेवरेट है। और वैसे दलदल से मछली पकड़ने के लिए थोड़ा टफ तो है, पर नेवर गिव अप, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। चलो अब देखो कैसे पकड़ते हैं मछली। मछली तो दिख ही नहीं कहीं, अभी मैं बैठा हूँ उसके लिए। फाइनली मछली मिल गई। खून देख सकते हैं आप। फाइनली मछली पकड़ ली मैंने। चलो भीग तो गया, पर कुछ खाने को तो काम आया। यस, फाइनली पकड़ ली मैंने। आज रात का मेरा डिनर बन जाएगा। शूज भीग चुके हैं मेरे, पर फाइनली मछली पकड़ ली मैंने। yeah. देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको पका सकूं, तो हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं। पर ध्यान रखें, कच्चा तभी खाएं जब आपको नॉलेज हो फिश का, इसलिए मैं कच्चा ही खाऊंगा। नाइस। आज रात का डिनर बन चुका है मेरे लिए। रात का पता नहीं, पर डे का बन चुका है। तो ये खा के फिश में अब आगे तरफ बढ़ूंगा, इसी नदी आगे बढ़ूंगा अभी मैं, क्योंकि अब मुझे रात का ठिकाना ढूंढना है, अंधेरा होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, खाते खाते। लेट्स गो। मछली खाकर मेरी थोड़ी ताकत वापस आ गई है। पेट भरने के बाद अब मेरी सबसे बड़ी जरूरत है रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और जंगल का माहौल बदलने लगा है। दिन की रोशनी कम हो रही है और हर तरफ अजीब सी खामोशी छा रही है। मुझे जल्दी से ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां मैं रात भर आराम कर सकूं और जंगली जानवरों से बच सकूं। ये केव मिल चुकी है मुझे। आज रात का ठिकाना मेरा यहीं होगा, क्योंकि ये सेफ लग रही है। छोटी सी केव है, पर सेफेस्ट केव है। तो अब मैं चलो इधर जाके देखता हूँ। आज रात का ठिकाना बहुत मस्त है। यहाँ आराम से मैं आग जलाऊंगा, पर पहले मैं यहाँ आग जलाने की कोशिश करूंगा, लकड़ी इकट्ठी करूंगा। चलो पहले मैं आग जला लेता हूँ। आग मैंने जला दी है, तो आज मैं रात को यहीं रुकने वाला हूँ। खाने के लिए मेरे कुछ नहीं है आज मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा, और सुबह मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से शिकार के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको भी ट्रैवल्स करना चाहिए, पर अपनी टीम के साथ करना चाहिए हमेशा। जब भी आप ट्रैवल करो जंगल में, या फ्रेंड्स वगैरह लेके जाओ साथ में, बिल्कुल अकेले मत जाएं, क्योंकि जंगल सेफ़ नहीं है किसी के लिए भी। कोई भी जंगली जानवर आप पे अटैक कर सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज रात तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि
बहुत अच्छी जगह है ये। हाँ, शिकार मुझे मिला नहीं और देखते हैं अब क्या बनता है। अब मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए, बहुत समय हो चुका है। तो चलो अभी मैं रेस्ट करता हूँ। रात के 2 बज रहे हैं और बहुत भयंकर आवाज़ें आ रही हैं, जंगली जानवर की आवाज़ें, भालू के संकेत लग रहे हैं। किसी ने मेरे अभी गुफा के पास चलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद आपको सुनाई ना दे पर मुझे सुनाई दे रही हैं। पर मेरे पास आग है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आवाज़ें आ रही है जोर जोर से। क्या करें, जंगल में आवाज़ें तो आएंगी, गाड़ियों की तो थोड़ी आएंगी। और चलो बाय बाय, सो जाते हैं, अब सुबह देखते हैं। सुबह हो चुकी है और अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। बहुत अच्छी रात निकली मेरी। मच्छर ने खाया, थोड़ा थोड़ा मच्छर भी था, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे आइडियाज़ हैं। चलो अब मुझे बढ़ना है आगे, चलो पहले निकलते हैं आगे की तरफ। पूरी रात केव में गुजारने के बाद अब सुबह हो चुकी है। मैं केव से बाहर निकलता हूँ और आसपास का जायजा लेता हूँ। ये जंगल अब भी उतना ही रहस्यमय लग रहा है जितना कल था, लेकिन रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे आगे बढ़ना होगा और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो मुझे इस घने जंगल से बाहर निकाल सके। मैं ऊंची जगह की तरफ चलना शुरू करता हूँ क्योंकि वहां से शायद दूर तक नजर आ सके। हर कदम सोच समझ कर रख रहा हूँ क्योंकि इस जंगल में गलत फैसला मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये क्या? अरे मुझे कुछ दिखा है, क्या है ये? किसी का पाँव लग रहा है मुझे, शायद मुझे चीता भी हो सकता है। चीते का भी खतरा है मुझे क्योंकि आप देख सकते हैं। इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें स्मेल है कि नहीं। ताज़ा लग रहा है। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मैं निकला हूँ, अभी रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। तो इसको मुझे थोड़ा सा खाना ही चाहिए, मुझे लग रहा है। आई थिंक थोड़ा खा के थोड़ा एनर्जी आएगी मुझे सुबह सुबह। चलो थोड़ा सा खा ही लेता हूँ अब मैं। मैंने खा लिया, इसका टेस्ट थोड़ा आपको पता है कैसे ही था। तो अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में फंस जाए कभी जंगल में तो जो मिले खा लो, लेकिन ध्यान रखें अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी या कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, पानी, सबसे पहले पानी ढूंढना भी ज़रूरी होता है। तो पानी मुझे मिल गया था, आपको पहले पता है। मैं नदी के पास था, मैं जंगल में आ गया नदी से क्योंकि मुझे रात का ठिकाना ढूंढना था। तो मैंने वो ढूंढा, गुफा में रुका। तो अब चलो हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो इससे मेरा पेट भरा नहीं, अब मैं शिकार पे निकलूँगा क्योंकि मुझे शिकार करना है। अब शिकार करने का मन कर रहा है, लेकिन इस घने जंगल में यह काम खतरे से खाली नहीं है। हर तरफ अनजानी आवाजें गूंज रही हैं और पता नहीं किस झाड़ी के पीछे क्या छुपा हो। मैं आपको बता दूं कि अब मैं शिकार करने लगा हूं और अब मैं शिकार करूंगा क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। पीछे जो मैंने खाया था किसी का पाँव था, तो वो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा खाया, मिला ही नहीं मुझे, इतना प्रोटीन नहीं था उसमें। पर मैं अब शिकार करूंगा तो इसके लिए पहले मुझे कमान बनाना पड़ेगा। तो अब मैं कमान बना के लकड़ी ढूंढूंगा। चलो। तीर कमान बनाना अब मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। जंगल में शिकार करने के लिए मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दूर से काम करे और मुझे खतरे से थोड़ा दूर रखे। मैं एक मजबूत और लचीली डाली चुनता हूँ और उस कमान की शक्ल देने लगता हूँ। तो देख लीजिए मेरा कमान रेडी है, देख सकते हैं आप, अच्छा है। तो अब मैं जाऊँगा शिकार के लिए, तो चलो। काफी देर की तलाश के बाद मुझे एक लोमड़ी दिख रही है। ना यार, पूरी मेहनत बेकार हो गई। इसमें में था ही नहीं यार शिकार आज। लगता है खाली पेट ही मुझे कुछ करना पड़ेगा आज। चलो देखता हूँ क्या बनता है, बढ़ते हैं बाहर की तरफ। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला। दिन ढलने लगा है और भूख अब पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। जंगल का हर मोड़ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं इस खतरनाक जंगल से बाहर कैसे निकलूंगा। क्या मुझे कोई रास्ता मिलेगा या फिर जंगल मुझे और गहराई में खींच लेगा? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए एपिसोड 2 का।